यानी अगर मैं क्लास 8th की बात करूं या क्लास 7th की बात करूंगा तो बेटा आपने सुना होगा कि ये जो सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल होता है दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। आज हम इसी चीज़ को प्रूव करेंगे, यानी कितपोच आसान ट्रायंगल के त्रेन एंगल सम बराबर 180 डिग्री। तो बेटा आपके साथ मैंने डिस्कस किया कि यानी जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है गिवन यानी क्वेश्चन में गिवन क्या है। सिंपली बेटा गिवन है वी हैव गिवन एक ट्रायंगल है बेटा, उसका नाम देंगे हम ट्रायंगल ABC। इसके बाद प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव यानी इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। इसका नाम देंगे एंगल 1, इसका नाम देंगे 2 और बेटा इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम देंगे 3, यानी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 है ना। व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दिस इज 180 डिग्री। ओके बेटा, इसके बाद क्या करेंगे, यानी यहां लिखेंगे बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके बाद हम बेटा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यानी ये जो ए है थ्रू ए वी विल ड्रॉ ए लाइन, तो उसका नाम देंगे हम एल पैरेलल टू BC। यहां बेटा लिखेंगे भी, यानी यहां हमें किस चीज की जरूरत पड़ी, कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन क्या की, यानी थ्रू एल ड्रॉ थ्रू ए बेटा लिखना है, थ्रू ए ड्रॉ एल पैरेलल टू BC। जैसे हमने ये लाइन बेटा पैरेलल डाली किसको, यानी BC को, यहां से और कुछ एंगल्स फॉर्म हुए, उनका नाम देंगे बेटा, इसका नाम देंगे एंगल 4 और बेटा इसका नाम क्या देंगे हम, इसका नाम देंगे हम बेटा एंगल 5 है ना। चले बेटा यहाँ क्या है, यहाँ बेटा एंगल 2, यहाँ है बेटा एंगल 3। ओके बेटा, तो यहाँ पे बेटा क्या है, ये है बेटा एंगल 1, इस एंगल का नाम क्या देंगे एंगल 5 और इसका नाम देंगे एंगल 4। व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अब जरा बेटा देखिए कि कैसे हम इस चीज को प्रूव करेंगे। चले बेटा प्रूफ लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ा होगा, यानी इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, if two lines are parallel and intersected by a transversal then alternate interior angles are equal। यानी अगर हम इस एंगल की और इस एंगल की बात करेंगे, if these two lines are parallel यानी L is parallel to M then we can say that X is equal to Y। same is the case here, यानी L is parallel to BC, ये जो L है ना L is parallel to बेटा BC, क्यों, by construction। तो बेटा हम क्या कहेंगे, एंगल 5 जो है दिस इज इक्वल टू एंगल 2, पढ़ा है मैंने आपको। इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो बेटा अगर हम इस एंगल और इस एंगल की बात करेंगे सर इन द फॉर्म ऑफ Z, सर वी कैन से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सिमिलरली अगर बेटा यहाँ देखेंगे ना हम, यानी ये जो एंगल 4 है, ये जो बेटा एंगल 4 है, दिस एंगल 4 दिस इज इक्वल टू एंगल 3। वाई, बिकॉज दीज आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी एंगल 4 जो है दिस इज इक्वल टू एंगल 3। इसके बाद बेटा क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, अगर हम बेटा यहाँ चेक करेंगे, यानी एंगल 1 प्लस इसका नाम क्या दिया मैंने एंगल 5 बेटा, और बेटा अगर इसकी बात करेंगे यहाँ, यानी ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल 4 सर दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। सर क्यों, क्योंकि बेटा आपको पता है ना दिस इज स्ट्रेट एंगल। इसके बाद बेटा क्या करेंगे, इसके बाद बेटा क्या करेंगे हम, अगर एंगल 1 की बात करेंगे, एंगल 1 जो है इसकी तो हमें ज़रूरत ही है ना, यानी एंगल 1 में ज़रूरत, इसके साथ बेटा कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद देखेंगे एंगल 5 को, अगर आप यहाँ चेक करोगे टू प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 दिस इज इक्वल टू 180, यानी एंगल 5 की अगर बात करेंगे हम इस में ज़रूरत की थी, तो बेटा एंगल 5 के बाद क्या लिखेंगे हम एंगल 2। इसी तरह सर एंगल 4 जो है सर इसकी ज़रूरत नहीं है, सर फिर क्या करेंगे, सर एंगल 4 के बाद क्या लिख सकते हैं, सर एंगल 3, सर दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। और बेटा इसी बात को हमें क्या करना था, यानी प्रूव करना।